तो भजन केवी रीते करशो? भजन करी लो तमे भावथी रे, भजन करी लो तमे भावथी रे, हे भजन करी लो तमे भावथी रे, हे भजन करी लो तमे भावथी रे। मड़ो मनुष्य अवतार अला मानवी, हे मड़ो मनुष्य अवतार अला मानवी, भक्ति नु बात साथे बांधजो रे, हे भक्ति नु बात साथे बांधजो रे, हे उतरवा भवसागर पार अला मानवी, उतरवा भवसागर पार अला मानवी, भजन करी लो तमे भावथी रे, हे भजन करी लो तमे भावथी रे। फूटिया नहीं प्रमाण, तब लग पाप दबे रहे, चाहे गुनाह करो हजार। जीवन में कभी कभार ऐसा होता है कि हमें कुछ लोग ऐसे मिलते हैं कि हम देखते हैं कि ये तो पापी है, ये तो दुष्ट है, पर फिर भी ये इतना आनंद में रहता है, खुश रहता है, इसके घर कभी दुख नहीं होता। तो जब तक हमारे पूर्व जन्म के या इस जन्म के पुण्य बाकी है, तब तक हमारे गुनाह हमारे आड़े नहीं आएंगे, पर जैसे ही पुण्य खत्म हुए फिर उस पाप को भोगना शुरू होगा। और इसीलिए उस पाप से या उस कर्म को भोगने से बचना है तो भाव से भजन करना पड़ेगा। भक्ति नु बातो साथे बांध जोरे, भक्ति नु बातो साथे बांध जोरे, हे उतरवा भवसागर पार अला मानवी, हे उतरवा भवसागर पार अला मानवी। अब जीवात्मा क्या कहेगा कि हमें तो इस भवसागर से पार पाना ही है, लेकिन इस संसार की माया है वह हमें हमसे छूटती ही नहीं है, तो कैसे पार पाए। हम भी रोज सोचते हैं कि सुबह शाम दोपहर तीनों वक्त माला फेरनी है, पर जैसे ही माला फेरने जाते कुछ न कुछ काम आ जाता है और फिर कहते हैं कि कल से करेंगे, फिर कल नहीं सुबह होती है, कल तो 4 बजे उठना है। फिर जैसे ही 4 बजे का अलार्म बजेगा हम सोचेंगे इतनी जल्दी उठ के क्या करना है, 1 घंटा और सो ले। फिर सो जाते हैं तो 4 की बजाय 8, 9, जय श्री कृष्णा, राम जाने कितने बज जाए। तो अगर माया से पार पाना है तो आलस्य का त्याग करना पड़ेगा, और अगर भगवान को पाना है और माया हमें सता रही है तो हम क्या करेंगे। माया ना मोह मां फसाई गया रे, हे माया ना मोह मां फसाई गया रे, हे माया ना मोह मां फसाई गया रे, हे माया ना मोह मां फसाई गया रे, पानी पहला बांधो पार अला मानवी, पानी पहला बांधो पार अला मानवी, पानी पहला बांधो पार अला मानवी। अभी माया तो हर किसी को पकड़ती है, पर कहा क्या गया है कि जल आए उससे पहले आड़े दीवार कर दो।
तो इसका मतलब क्या हुआ? बोले छोटे होंगे तो हम सोचेंगे कि भाई अभी तो पढ़ाई करनी है, अभी कैसे वक्त मिलेगा। फिर थोड़े बड़े होते, अभी तो नई नई शादी हुई है, घूमना फिरना सब कुछ सीखना है। फिर थोड़े बड़े होंगे, अब बच्चे छोटे हैं तो कैसे कुछ करें। फिर थोड़े बड़े होंगे तो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उसको लाना ले जाना, हॉस्टल में रखने जाना, उसका नाश्ता बना देना, उसको हॉस्टल से लेने जाना, उसका नाश्ता बना के भेजना। फिर थोड़ा वक्त होता है, अब बच्चों की शादी हो जाए, फिर कहाँ कुछ काम है। अब जैसे ही शादी होती है तो उसके बच्चे को झूला झूलाओ, जीवन ऐसे ही चलता चला जाता है। और हम फिर पीछे से कहते हैं कि ले इतनी जिंदगी बच गई, पूरी चली गई। 100 साल की उम्र होती, आप 17, 60, 80, 75 लोगों की उम्र के लोगों को पूछना कि भाई आपके इतने साल गए, आपको पता चला? वो कहेंगे मालूम ही नहीं कैसे 70 के हो गए, कैसे 50 के हो गए। ऐसे लगता है अभी कल छोटे थे, वो बैग लेके स्कूल जा रहे थे और उतने में बूढ़े हो गए। हमारे बच्चे भी शादी लायक हो गए। वक्त को जाते देर नहीं लगती, और इसीलिए कहा गया पानी पहला बांधो पार, क्योंकि बहाने जीवात्मा के पास हमेशा तैयार रहेंगे। स्कूल में जाएंगे, टीचर बोलेंगे होमवर्क क्यों नहीं किया? बोले मेरी दादी को बुखार आया था, डॉक्टर बुलाने गया था, फिर दवाई लेने गया था, उनकी सेवा में था, तो ऐसे ही चला गया दिन, तो होमवर्क नहीं हुआ। फिर थोड़े बड़े हो जाएंगे, मम्मी कहेगी कि सब्जी बना के रखना, मैं बाजार आके होके आती हूँ। तो बोलेंगे मम्मी सब्जी बनाने ही वाली थी, पर मेरी ऑनलाइन क्लास आ गई, फिर क्लास में चली गई, फिर होमवर्क था, ये था वो था, तो दिन चला गया। फिर ससुराल जाएगी, या कोई भी भाई हो या बहन हो, तो बोलेंगे ऑफिस का काम था। अगर बहन है, लड़की है, ससुराल जाएगी तो वो बोलेगी कि इनका ये काम था, इनके कपड़े प्रेस करने थे, ये करना था, तो खाने में देर हो गई, फिर बहाना। फिर थोड़े बूढ़े हो जाएंगे तो बोलेंगे अब शरीर से होता नहीं, धीरे धीरे खुद काम मुश्किल से कर पाते, भजन कहाँ से करें। और फिर उससे बूढ़े होंगे तो बोलेंगे अब सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, मुंह में बोलने कुछ और जाते हो, बोला कुछ और जाता है, क्या भक्ति करे। साहब यही जिंदगी है, और इसी जिंदगी से जितने भी वक्त हुए उन्होंने वक्त निकाला है। तो वक्त बनना है तो वक्त तो निकालना ही पड़ेगा। या तो यूं कहा जाएगा कि आप लोगों के बहाने हम तर जाएंगे। हे सत्संग करी लो तमे स्नेहथी रे, हे सत्संग करी लो तमे स्नेहथी रे, करवाने नहीं लागे बार मारा वाला, हे करवानी नहीं लागे बार मारा वाला, भजन करी लो तमे भावती रे, हे भजन करी लो तमे भावती रे। हरि बोल। सभी लोग भाव से भजन कर लो, क्योंकि फिर पता नहीं वक्त मिला या ना मिला, और वक्त मिला तो हम रहे या ना रहे। तो भाव से भजन करने की बात ये भजन कह रहा है। और हर लाइन में एक चीज तो आती है कि भजन कर लो सभी भाव से। तो इस भाव शब्द के ऊपर ही जोर क्यों रखा गया है? बोले भाव से किया हुआ सारा कर्म फल देता है। जमीन में आप दाना बोने के लिए जाओगे और भाव से बीज को बोओगे तो वो उगेगा, कुछ ही दिन में वो निकल आएगा। और उसी जगह पर आप भाव से नहीं जाओगे और यूं जबरदस्ती दाने को सौंपते चले जाओगे, बोते चले जाओगे,
तो वो उगेगा नहीं, वो दफन हो जाएगा। वैसे ही भक्ति को हमारे हृदय में बोना है, दफन नहीं करना है। तो भाव शब्द के ऊपर जोर रखा गया है। जो कार्य भाव से किया जाएगा वो उगेगा, और भाव नहीं रहा तो दफन हो जाएगा। और इसी भाव के चलते मीराबाई ने भगवान कृष्ण को पा लिया। मीराबाई अपने महल के एक कोने में सदैव भजन करती, और सभी लोग वहां पर साधु संत जिन लोगों को भजन में रुचि थी सब आते और सब मिलके भाव से भजन करते। जिसको जांझ पखा जो अच्छा लगता उठा उठा के बजाते, नाचते गाते भजन करते। अब एक दिन ऐसा हुआ कि कोई सुर का विद्वान, विशारद किया गया हुआ कोई संगीतकार आया और आके वहां पे भजन करने के लिए बैठा। बोले सुना है यहाँ पर भजन बहुत होता है, तो एक दिन के लिए आया हूँ। अभी वो आया तो कोई किसी सुर में गा रहा है, कोई किसी ताल में नाच रहा है, कोई सुर ताल का कोई ठिकाना नहीं। जो मन पड़े सब अपनी अपनी तरफ से भगवान को रिझा रहे हैं। तो इस संगीतकार ने सोचा ये कोई भजन है, ना सुर का ठिकाना है ना ताल का ठिकाना है। तो वो वहां से खड़ा होके चला गया, लेकिन जाते जाते उस कक्ष की, उस रूम की, उस महल की दीवार पर लिखता गया कि ताल से गाना। क्या लिखा? ताल से गाना। मीराबाई दूसरे दिन झाड़ू लेके आंगन साफ करते करते बाहर पहुंचे। आंगन साफ करके जैसे ही पीछे मुड़े की दीवार की तरफ नजर गई तो देखा वहां पर ताल से गाना लिखा था। मीराबाई ने नीचे लिख दिया भाव से गाना, क्योंकि भगवान की भक्ति में ताल लय सुर की जरूरत नहीं, बस एक भाव होना चाहिए। और इसीलिए भजन कहता है भजन करी लो तमे भावती रे, भजन करी लो तमे भावती रे, सत्संग करी लो तमे स्नेहती रे, सत्संग करी लो तमे स्नेहती रे, तरवाने नहीं लगे वार मारा वाला, तरवाने नहीं लगे वार मारा वाला, भजन करी लो तमे भावती रे, भजन करी लो तमे भावती रे। भजन करने की वो रुचि नहीं रखते कि ये सब अंधश्रद्धा है। सबके परिवार के साथ घुल मिल के रहो, अपना कार्य करो, पुरुषार्थ करते रहो, धन कमाते रहो तो जीवन अपने आप सुखी जाएगा। पर ये वास्तविकता नहीं है, ये सत्य नहीं है। सत्य क्या है? सगा संबंधी बदा स्वार्थ नारे, सगा संबंधी बदा स्वार्थ नारे, सगा संबंधी बदा स्वार्थ नारे, सगा संबंधी बदा स्वार्थ नारे। हम क्या सोचते हैं, अगर जीवन में दुख आ गया तो क्या हुआ, मेरा बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, माता पिता है, मेरे चाचा है, मामा है, मौसी है, फूफा है, बहुत सारे हैं, मेरी मदद कर देंगे, मुझे बचा लेंगे। पर तूने जो कर्म किया है और उसके बाद तेरी मृत्यु आएगी, वहां तेरा फूफा चाचा मामा कोई काम नहीं आएगा। गजेंद्र की कथा आएगी, जब सागर में, सरोवर में मगर ने पैर को पकड़ा तो पूरे परिवार को बुलाया कि मुझे बचाओ, कोई नहीं आया। क्यों? क्योंकि अगर उसे बचाने गए तो मगर उसे छोड़ के इसे पकड़ ले। इस डर से सब बाहर खड़े रहे और देखते रहे। हम अगर बीमार पड़े,
खटिया पर सोए पड़े रहे बीमारी के चलते, तो पूरा परिवार हर ओर खड़ा रहेगा और देखेगा, कोई आपका दुख दर्द ले पाएगा? वो हमें ही भोगना पड़ेगा। हाँ, पर अगर उस समय भगवान का शरण ले लो तो भगवान उस दुख से मुक्ति जरूर कराएगा। तो इसीलिए कहा गया, सगा संबंधी बदा स्वार्थ नारे, सगा संबंधी बदा स्वार्थ नारे, साचू नाणु छे सत्संग मारा वाला, साचू नाणु छे सत्संग मारा वाला, भजन करी लो तमे भावથી, भजन करी लो तमे भावથી रे, भजन करी लो तमे भावથી रे, ए भजन करी लो तमे भावથી रे, हे बड़ो मनुष्य अवतार मानवी, बड़ो मनुष्य अवतार मानवी, बड़ो मनुष्य अवतार मानवी, बड़ो मनुष्य अवतार मानवी, भक्ति સાથે બાંધજો રે, તમે ભક્તિ નો વાતુ સાથે બાંધજો રે, એ તરવાને નહીં લાગે વાર અલ્યા માનવી, કરવાને નહીં લાગે વાર માનવી, એ ભજન કરી લો તમે ભાવથી રે, ભજન કરી લો તમે ભાવથી રે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरि बोल, राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरि बोल, राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भाव से किया गया भजन कभी विफल नहीं। जीवात्मा को तारने के लिए हर कर्म में भाव की जरूरत है। आप स्कूल चलाते हो, आप बिजनेस संभालते हो, आप बच्चों को पढ़ाते हो, आप कोई भी काम करते हो, भाव से करो। क्योंकि आप लौकिक कर्म करो, उसे भी भाव से करो तो उसका भी फल है। इसीलिए हर स्तोत्र में स्तुति के पश्चात बोला जाता है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यज्जत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। कायाथी, मनथी, वाणीथी થયેલા સર્વ કર્મ પરમાત્માને હું અર્પણ કરું છું અને પરમાત્મા સર્વ કંઈ સ્વીકારે છે જો શુદ્ધ ભાવથી થાય।